कि वही लोग जिन्होंने मेवात पे खंजर चलाया, वही लोग एक हाथ से खंजर चलाएंगे, दूसरे से मल्लम लगाएंगे। और मेवात का भोला आदमी सोचता है मल्लम लगाइए, बड़ा शरीफ आदमी है, इस झांसे में नहीं आना है। अगर इतनी हमदर्दी हमारे साथ थी तो क्यों नहीं बुलडोजर के सामने आके खड़े हुए, क्यों नहीं रोका जो कुछ चल रहा था। अरे मेरे बस में तो नहीं था रोकना, लेकिन तुम तो सरकार में बैठे थे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर यहां पे आके खड़ा हो जाता तो किसी की हिम्मत थी कि बुलडोजर चला देता। तो ये झूठे हमदर्दी के जो खेल हैं, इसमें नहीं फंसना है। तो यहां कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, यहां सब मौजूद लोग बैठे हैं, सब समझदार लोग हैं। मुल्क में और इस इलाके में क्या हो रहा है हमारी आंख के सामने है। एक एक बात बताने की यहां कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो 25 तारीख का चुनाव है, इसे आप संसद के चुनाव की तरह मत देखो। ये कोई एमपी का, पीएम का चुनाव है ऐसा मत समझिए। ये संविधान सभा का चुनाव है ऐसा समझिए। मतलब कि इस मुल्क का जो बुनियादी आईन है, जिसके आधार पे सरकारें बनती हैं, जिसके आधार पे देश चलता है, उस आधार को बदलने की आज कोशिश हो रही, उस बुनियाद को बदलने की कोशिश हो रही, जड़ को उखाड़ने की कोशिश हो रही। ये चुनाव एमपी बनाने का नहीं, संविधान बचाने का है, बुनियाद बचाने का है, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाने का चुनाव है। इसलिए ऐसे चुनाव में छोटी बातें नहीं देखी जाती कि भाई कोई मेरे घर आ गया था, भाई हाथ पकड़ के ले गया, देखो अब समर्थन करना पड़ गया। ये पंचायती के चुनाव में होता है, ये इस चुनाव में मत करना। दो चार फायदा नुकसान कि भाई मेरा काम किया था, मेरे छोटे एहसान हैं, उस दिन मेरा काम इसने करवा दिया था। 25 तारीख का चुनाव इन चीजों का चुनाव नहीं है। मैं तो कहता हूं ये बिजली सड़क पानी का भी चुनाव नहीं है। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि जिस भी नुमाइंदे को हम यहां से चुन के दिल्ली भेजेंगे, जब मेरे देश की बुनियाद मेरे संविधान पे वोट होगा कि संविधान को बचा के रखा जाए या कि इसे बदला जाए, तब मेरा नुमाइंदा संविधान बदलने के लिए वोट करेगा या बचाने के लिए वोट करेगा। मुझे बस इससे मतलब है, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है। इसलिए इस बार हमारे पास एक ही रास्ता है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूं, ये कॉमरेड साहब बैठे हैं, ये इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान 19 महीना जेल में रह के आए हैं। ऐसा कोई आदमी होता जिंदगी भर कहता कांग्रेस को हराओ, कांग्रेस का ये करो, कांग्रेस का वो करो। ये भी मेरे साथ आए हैं कहने के लिए कि जैसे 1977 में कांग्रेस को हराना देश बचाने के लिए जरूरी था, उसी तरह आज देश बचाने के लिए कांग्रेस को जिताना जरूरी है। इधर उधर की कोई बात मैं नहीं करूंगा। अगर संविधान बचाना है तो बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है तो हाथ पे वोट डालना है, कांग्रेस को जिताना है। हमारी खुशकिस्मती है कि राज बब्बर साहब हमारे उम्मीदवार हैं, कलाकार हैं, इस देश की नामी गिरामी शख्सियत हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका दौरा होगा, आके मिलेंगे। लेकिन मैंने खुद चुनाव लड़ा है, मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार हर गांव में नहीं जा सकता। तो अगर आपके पास आ गया अच्छी बात है, ना भी आए तो आप समझ लीजिए आप खुद उम्मीदवार हैं, आप कैंडिडेट हैं। इस तरह से काम करना है। कांग्रेस के एमएलए लगे हुए हैं, इनके वर्कर लगे हुए हैं,
इनमें से कोई आ जाए बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी आए तो मैं हाथ जोड़ के आपके सामने अपील कर रहा हूं, इस बार ये कांग्रेस की गर्ज ना हो, मेरी गरज है, हम सब की गर्ज है कि हमें इस बार कांग्रेस को जिता के भेजना है यहां से। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी हार रही है। ये जो तमाम खबरें चला रहे हैं ना, 400 पार 420 का खेल है, क्या धूल में लठ मार दिया, धूल उड़ेगी, आंख जब तक साफ करोगे तब तक चोर अपना काम करके चला जाएगा। ये ना करना, ये 420 का खेल कर रहे हैं, कोई इनका नहीं हो रहा। और अगर आपको यकीन ना हो तो अपने पड़ोस में फोन करके देख लो, राजस्थान में, अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में, अपने सवाई माधोपुर में, टोंक में, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जहां रिश्तेदारी हो फोन करके पूछ लो भाई क्या हाल है वहां पे। हकीकत ये है, इस सारी बेल्ट में जो अपनी पड़ोसी बेल्ट है राजस्थान की, सब जगह बीजेपी हारी है। लेकिन टीवी पे दिखाएंगे कि जीत रही है, आखिरी दिन तक दिखाएंगे कि जीत रही है। तो टीवी कर दो बंद और आंख और कान लो खोल, सच सुनेंगे और सच बताएंगे। और वो करने के लिए बस एक ही काम है, 25 तारीख को मेवात में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होनी चाहिए, जिसका मतलब जितना पंचायत के चुनाव में वोट पड़ता है, पंचायत के चुनाव में हर आदमी का वोट डलवाते हैं ना, पड़ोस से बुला के भी करवाते हैं, 200 किलोमीटर दूर से भी आदमी आ जाता है वोट डालने। इस बार पंचायत के चुनाव जितना वोट मेवात के हर गांव में पड़ना चाहिए और कोई वोट जाया ना हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वही लोग जिन्होंने मेवात पे खंजर चलाया, वही लोग एक हाथ से खंजर चलाएंगे, दूसरे से मल्लम लगाएंगे। और मेवात का भोला आदमी सोचता है मल्लम लगाइए, बड़ा शरीफ आदमी, इस झांसे में नहीं आना है अपने को। 2 मीठे लफ्ज बोल दिए इसलिए मैं वोट दे दूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अगर इतनी हमदर्दी हमारे साथ थी तो क्यों नहीं बुलडोजर के सामने आके खड़े हुए, क्यों नहीं रोका जो कुछ चल रहा था। अरे मेरे बस में तो नहीं था रोकना, लेकिन तुम तो सरकार में बैठे थे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर यहां पे आके खड़ा हो जाता तो किसी की हिम्मत थी कि बुलडोजर चला देता। तो ये झूठे हमदर्दी के जो खेल हैं इसमें नहीं फंसना है। इन्हीं के एक हाथ से खंजर चला, दूसरे हाथ से मल्लम लगाने का नाटक कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग गांव में जा जाके ये बात समझाएं, बताएं कि ये इसमें नहीं आना, एक भी वोट यहां से नहीं जाना चाहिए संविधान तोड़ने वालों के पास। और ये मैं सिर्फ मेव के लिए नहीं कह रहा हूं, दलित के लिए भी कह रहा हूं। हमारे गांव गांव में दलित हैं और दलित भाइयों को एक एक को घर जाके समझाना है कि भाई ये संविधान की किताब तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाने की किताब है और मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये किताब है। ये किताब रहेगी तो तुम भी बचोगे, मैं भी बचूंगा। ये किताब तुम्हें रिजर्वेशन देगी, तुम्हारे बच्चे को नौकरी देगी, इस देश में बराबरी का हक देगी और मुझे अपने मजहब की आज़ादी देगी, मुझे इस देश में हक हुकूक देगी, मुझे इस देश में बराबरी की नागरिकता देगी। हमें मिलके इस संविधान की किताब को बचाना है। तो इस बार मेवात में कोने कोने से एक भी वोट जाया ना हो, एक भी वोट कम ना पड़े। और एक बात मैं बता दूं, मेवात अगर जम के वोट देगा तो गुड़गांव में बाकी कहीं से छोटी मोटी कमी बेशी अगर रह गई, सारी की सारी मेवात से पूरी हो जाएगी। और अगर गुड़गांव पलटता है बीजेपी के खिलाफ तो समझ लो हरियाणा में 10 में से 10 सीट बीजेपी के खिलाफ है। तो दोनों की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। और ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, यहां बैठा हुआ हर शख्स
200-500 वोट हिलाने की कुव्वत रखता है। अब हमारी जिम्मेवारी है जा जा के गांव-गांव में इस बात को समझाएं और हर शख्स तक इस संदेश को लेके जाएं। बहुत बहुत मेहरबानी।